सपा की रामपुर कार्यकारिणी ने किया रामपुर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार, नहीं उतारेगी प्रत्याशी। 2024 के सामान्य लोकसभा चुनाव को लेकर रामपुर में प्रथम चरण में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर समाजवादी पार्टी की रामपुर जिला कार्यकारिणी ने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की है। सपा जिला अध्यक्ष अजय सागर ने बताया कि रामपुर लोकसभा चुनाव के लिए रामपुर कार्यकारिणी चुनाव का बहिष्कार करती है और ये सब आजम खां के कहने पर किया है। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा था कि रामपुर से चुनाव लड़ें, लेकिन उन्होंने फैसला नहीं लिया, इसलिए अब वो जो भी निर्णय ले वो स्वीकार होगा। सपा प्रत्याशी के लेकर क्या कार्यालय पे क्या घोषणा की, क्या तय हुआ? यहाँ के जो माहौल है, राजनीतिक माहौल है, उसको देखते हुए हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारा पूरे ज़िले से प्रतिनिधिमंडल गया था, उससे जाके हम लोगों ने गुजारिश की उनसे कि आप यहाँ से रामपुर से चुनाव लड़ें, लेकिन शायद ऐसा होता हुआ संभव नहीं दिखाई दे रहा था। और यहाँ के लोगों के साथ जो उपचुनाव में अत्याचार हुए हैं वो दोबारा ना हों, इसलिए हम सब लोगों ने इस बार चुनाव से बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने हिसाब से अपनी जिम्मेदारी के साथ चुनाव कैसे लड़ते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने। नामांकन की रामपुर चुनाव लोकसभा चुनाव को लेकर आखिरी दिन है, तो आपने चुनाव को प्रत्याशी उतार दिया है? अभी हमने इसमें प्रक्रिया में हमने कुछ नहीं किया, ना ही हमने पर्चा खरीदा, कुछ नहीं किया, हम चुनाव में ही नहीं जा रहे हैं। रामपुर से मतलब आप बहिष्कार करते हैं किसी प्रत्याशी? जी जी जी। सपा की तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं है? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें क्या निर्णय लेते हैं। जिला कार्यकारिणी ने क्या घोषणा? हम लोगों का तो यही है, जो जिला कार्यकारिणी के जो हमारे साथ के मौजूदा जिला पंचायत विधायक हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, प्रत्याशीगण हैं, उन सब लोगों से राय मशवरा लेकर हम लोगों का यही है कि हम इस बार चुनाव का बहिष्कार करें। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की कर रहे हैं, हम अपनी लोकसभा की शायद कर रहे हैं। जो हालात रामपुर में गुजरे हैं और जिस तरह मनोबल गिराया गया हमारे वर्करों का, फर्जी मुकदमे कायम किए गए, अभी तक जेल में हैं लोग, जो जुल्म और ज्यादती की गई है यहाँ, जिसका बदतरीन मुजाहरा उपचुनाव में हुआ है, और अभी तक लगातार जिस तरह की प्रशासन द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही हैं समाजवादी पार्टी लोगों के खिलाफ, इन तमाम हालात से निपटने के लिए हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑफर किया था कि वो रामपुर से चुनाव लड़ें। ये वक्त की आवाज़ भी थी, रामपुर की ज़रूरत भी थी, लेकिन अपनी अपनी ज़रूरतें, अपनी अपनी मसलियतें हैं। अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई निर्णय नहीं हुआ है। इन हालात में चुनाव में जाना, हमें ये महसूस होता है कि रामपुर की महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ जो अभद्रता, जो व्यवहार, वोट के अधिकार को रोकने की ज़बरदस्ती की पुलिस की कोशिशें, ये सारी कार्रवाइयाँ जो भयानक हुई हैं, जो रामपुर का एक इतिहास बना है और जिन्होंने एक दुनिया ने देखा है, आज भी जिसके रिकॉर्ड मौजूद हैं, ये दोहराया ना जाए। यहाँ की गरीब जनता फिर अपमान ना हो, फिर उसकी पगड़ी न उछाली जाए, यहाँ की महिला वोटर्स को गालियाँ फिर न दी जाएं, लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती फिर न हो, पोलिंग के दिन वो बर्बरियत का तमाशा और पोलिंग से पहले पार्टी वर्करों के खिलाफ जो कार्रवाई पिछले 2 उपचुनाव में हुई है, इस पीड़ा को फिर हमारे वर्कर न झेलें। हमने इस माहौल को बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से गुजारिश की थी कि वो यहाँ आए, लेकिन अभी तक उसमें कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन इन हालात में हम चुनाव में जाना उचित नहीं समझते हैं, उसका बायकॉट कर रहे हैं, इसलिए कि हम रामपुर के मुअज़्ज़ज़ शहरियों की पगड़ियाँ नहीं उछालवाना चाहते, यहाँ की ख़वातीन को धक्के और गालियाँ नहीं खिलवाना चाहते, यहाँ के नौजवानों को गालियाँ नहीं खिलवाना चाहते, उनके गिरबान पर पुलिस के हाथ नहीं डलवाना चाहते। 23 जून 2022 और 5 दिसंबर 2022 के चुनाव में जो यहाँ हुआ है, वो बहुत बर्बरता पूर्वक पुलिस की कार्रवाई थी। अफसोस ये है कि जिन अधिकारियों की शय पर ये सब कुछ हुआ, उनमें से कुछ यहाँ अभी मौजूद हैं, और हमें अफसोस ये है कि चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं, अधिकारियों को किसी जनपद में रहने का जो सीमा मुकर्रर की है, उसकी भी अवहेलना हो रही है।
उस सीमा को पार करके भी कुछ लोग चुनाव आयोग के कानून को लांघ कर यहाँ रह रहे हैं। उससे नियत का अंदाजा होता है कि वो सिर्फ एक मिशन पर उन्होंने अब तक काम किया है और फिर उसी मिशन को लागू करना चाहते हैं। कौन लोग हैं वो? अब आप अगर इतने नावाकिफ हैं तो फिर काहे का प्रेस है? ये बात हमसे पूछ रहे हैं। हम रामपुर के लोगों की इज्जत फिलहाल बचा रहे हैं। उनकी तो उससे पहले तो हमने देखा ना तमाशा। जब घटना घटित होगी उसके बाद ही तो फैसला लिया जाएगा। प्रत्याशी खड़ा हो क्या हो, कल का दिन बाकी है। ये सब फैसले अब राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, क्या करते हैं वो उसका इंतजार कीजिए आप। नॉमिनेशन का वक्त गुजर रहा है, हम इस पोजीशन में नहीं है कि अपने किसी कैंडिडेट का नॉमिनेशन करा पाए रामपुर के पिछले हालात को देखकर। रामपुर के शहरियों को बेइज्जत कराना नहीं चाहते, उनकी पगड़ियों उछलवाना नहीं चाहते। इलेक्शन में अब तक हिंदुस्तान में जितना भी करप्शन हुआ होगा उन सब को मिलाने के बाद भी उससे ज्यादा रामपुर में करप्शन हुआ है 5 दिसंबर और 23 जून को जो 2 उपचुनाव हुए हैं। इन हालात में जब तक हमें इसकी पूरी उम्मीद न हो कि माहौल सही रहेगा, उम्मीदवार का या तो ऐसी हस्ती हो कि भाई उसकी हैसियत की वजह से मामला सही रहे, या प्रशासन ने ऐसा कोई अमल किया हो, अभी हमारा ये विश्वास लौट के नहीं आया है कि रामपुर के लोगों के साथ ज्यादती हम होते हुए नहीं देखना चाहते, फिर ज्यादती नहीं होगी, ऐसा हमारा विश्वास नहीं बन पाया अभी। इसलिए हम फिलहाल अभी हमारा ये निर्णय है।